हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में जो हम पढ़ेंगे वेक्टर। तो वेक्टर में सबसे मेन जो चीज़ है वो है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये तीनों आप फिज़िक्स में भी यूज़ करते हैं, मैथ्स में भी यूज़ करते हैं। इनकी डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में पहले तो यही बता देती हूँ, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जीवाजी यूनिवर्सिटी में 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है और ये सिंपल सा है, 2 नंबर में आया है, तो आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। तो वेक्टर अगर हमारा फाई है तो ग्रेडियंट का मतलब होता है, इस तरीके से भी लिखते हैं इसको। और डेल्टा का मतलब क्या है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जी डेल अपॉन डेल वाई एंड के डेल अपॉन डेल जेड। ये जो इन्वर्टेड डेल्टा है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाई अपॉन डेल वाई, के डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये है ग्रेडियंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ वेक्टर फाई। ये है ग्रेडियंट का फॉर्मूला, इजी है, सिंपल। आपको डेल जो इन्वर्टेड डेल्टा है उस इनटू फाई कर देना है। और जब हम निकालते हैं डाइवर्जेंस, ओके, डाइवर्जेंस निकालते हैं वेक्टर का, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वर्टेड डेल्टा डॉट फाई। ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। आप जानते होंगे वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये वही है डॉट प्रोडक्ट। तो मतलब हमें डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट लेना है उस वेक्टर के साथ। तो जैसे अगर ये हम जानते हैं ये क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जी डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इस वेक्टर के साथ, ओके। एंड नेक्स्ट इज कर्ल। कर्ल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इन्वर्टेड डेल्टा का क्रॉस प्रोडक्ट होता है फाई के साथ। दिस इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ किया है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट। तो इसी का यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें 2024 में आया था कि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर आर इज़ इक्वल्स टू 0। आर क्या है यहाँ पर, आर इज़ इक्वल्स टू है एक्स आई वाई जे जेड के, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई वाई है और जेड जेड है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आर की वैल्यू नहीं दी है, जैसे कि इसमें नहीं दिया है फर्स्ट वाले में, तो आपको ये मान के चलना है कि आर इक्वल्स टू ये है, वेक्टर आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तभी आप वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कि कर्ल ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, एंड सेकेंड हमें ये दिखाना है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 3। आप जानते हैं जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो हमें क्या मिलता है, स्केलर, ओके। एंड जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर। सो हमें इसीलिए ऐसे लिखा है कि यहाँ वेक्टर है, यहाँ एक स्केलर है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। ये 2 नंबर्स में आया है, छोटे से क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। तो पहले मैं बता देती हूँ यहाँ आर क्या है, दिस इज एक्स आई वाई जी जेड के। अब हमें निकालना क्या है, ओके, पहले कर्ल निकाल लीजिए या पहले डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं। तो डाइवर्जेंस का मतलब मैंने बताया, इन्वर्टेड डेल्टा डॉट डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। इसका डॉट लेना है आर के साथ। आर क्या है हमारा, आई एक्स वाई जे एंड के जेड, दिस इज आर। डॉट प्रोडक्ट कर देना है, डॉट प्रोडक्ट करना बहुत आसान है। आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 होता है, आई डॉट जे 0 एंड आई डॉट के 0। तो पहले आप इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजेब्रा में। तो ये आपको देगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। और जब आप ये करेंगे
तो इसमें तो 0 हो जाएगा, इसको जब जे डॉट जे करेंगे तभी 1 आएगा। और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, y का ही करना है। फिर थर्ड आपको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मिलेगी वैल्यू, अदरवाइज 0 मिलेगी। तो ये आप जानते हैं 1 होता है, ये भी 1 और ये भी 1। x के रिस्पेक्ट में x का ही पार्शियल डेरिवेटिव 1 होता है। सो ये हमें मिल गया 3। इस तरीके से हम प्रूफ कर देंगे इसको। एंड सेकेंडली जो हमें प्रूफ करना है, कर्ल ऑफ r इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, तो हमें यहाँ लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरीके से मैं इसी में कर रही हूँ एडिट। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में i इंटू जे इक्वल्स टू के होता है। i क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम है, i डॉट जे है तो k आएगा, j डॉट i है तो माइनस ऑफ k आएगा, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब हम i डॉट i करेंगे, दैट इज़ i क्रॉस i करेंगे 0, ओके, इट इज़ 0। एंड i क्रॉस j इज़ k, बट हमें डेरिवेटिव करना है पार्शली y को विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हमें देगा 0, क्योंकि जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं पार्शली तो y और z कांस्टेंट है, ठीक है। सो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो i डॉट k क्या मिलेगा आपको, i डॉट k मिलेगा माइनस ऑफ g। बट जब आप पार्शली डेरिवेटिव करेंगे z का x के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू मिलेगी 0, ठीक है। तो इससे आपको ये 0 वेक्टर ही मिलेगा। आपको करके बता देती हूँ मैं, बहुत इजी है इसको करना, कुछ वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हमें ये 0 वेक्टर मिलेगा, मतलब 0i 0j 0k, इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ अ 0 वेक्टर। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करिए, i इंटू जे इज़ k, मतलब एक ऑर्डर देख लीजिए, i j k। तो i क्रॉस j इज़ k, j क्रॉस k इज़ i, ठीक है। i ऑर्डर अगर यही है एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, और अगर i क्रॉस k है तो माइनस ऑफ j, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। और या तो आप एक और मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। तो आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 1 1 1, वेट, यहाँ लिखिए डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ एक्स वाई जेड, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। इससे भी आपको ये 0 वेक्टर मिल जाएगा। तो ये 2 वे हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के।